रुक्मन बाजार में गई, एक दुकानदार जो कि मांस बेच रहा था आवाज लगा रहा था कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। रुक्मन ने पूछा भैया ये क्या, ये महाप्रसाद है। 2 डोने ले लिया, सुबह से भरती थी, अपने हिस्से का उसने वहीं खाकर अपना वर्ग खोल लिया। तारा के हिस्से का लेके घर पहुंच गए। घर पहुंची, तारा ने देखा तो देखते तारा को क्रोध आ गया। अरे नीचिनी, ये तूने क्या किया? एकादशी के व्रत में तो चावल खाना भी महापाप माना जाता है और तूने ये क्या किया? मांस का सेवन कर लिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने नीचे वाला कर्म किया है, नीच योनि में तेरा वासा हो, सारा जीवन तू कीट मकोड़े खाए, सारा जीवन तू मांस खा के ही गुजारे। रुक्मन घबरा गई, थर-थर कांपने लगी, रोने लगी। बहन, मैं तो ज्ञानी हूँ, अनजान हूँ, इस व्रत की विधि को नहीं जानती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझ पे दया करो बहन, मुझ पे दया करो, अपना श्राप वापस ले लो। विलाप करने लगी। तारा का क्रोध शांत हुआ। बहन, मेरे मुख से क्रोध में आकर जो श्राप निकल गया, जो दुर्वचन निकल के, मैं उसको वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन इससे मुक्ति का मैं तुम्हें उपाय बता देती हूँ कि द्वापर युग में जाएंगे पांडव, रचाएंगे यज्ञ, दुर्वासा ऋषि उस यज्ञ को कर देंगे भुजग विघन, एक सर्प को लाए के देंगे कड़ाई डाल, चारों तरफ देखकर तू देना एक उछाल। उछाल का मतलब कूदना। द्वापर युग आया, पांडवों ने यज्ञ रचाया, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया और पहुंचे अंतिम ऋषि दुर्वासा के पास। गुरुजन बताते हैं ऋषि दुर्वासा बड़े स्वभाव के क्रोधी थे, बड़ी जल्दी उनको क्रोध आ जाता था, श्राप दे देते थे, भस्म कर देते थे। पांडव उनके पास पहुंचे, महर्षि हमने अपने घर महायज्ञ का आयोजन कराया है, समस्त देवी देवताओं को बुलाया है, आपको भी सादर निमंत्रण है, आप भी पधारिएगा, दर्शन दीजिएगा। दुर्वासा ऋषि बोले, देखो 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे यहाँ आएंगे, अन्न जल प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनकी झूठन मेरे पांव को लगेगी, मेरा तप हो जाएगा भंग, इससे मेरा तप भंग होगा। किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही, मैं ब्रह्मर्षि हूँ, मैं अकेला ही तुम्हारी सेवा को संपन्न कर सकता हूँ। पांडव हाथ जोड़कर खड़े हुए, महर्षि हमने तो सबको निमंत्रण दे दिया है और सबसे अंत में आपके पास आपको निमंत्रण देने के लिए आए। अब स्वाभाविक क्रोधी ऋषि क्रोध आ गया, अच्छा तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, मेरा कहा नहीं मान रहे, मैं देखता हूं मेरे बिना कैसे तुम इस यज्ञ को संपन्न करते हो। यज्ञ का दिन आया, दुर्वासा ऋषि जंगल में गए, एक बाज का रूप धारण कर लिया, एक मरे हुए सर्प को अपने पंजों में दबाया और उड़ चले आकाश की ओर। यज्ञशाला के ऊपर मंडराने लगे, चक्कर काटने लगी, गोल गोल घूमने लगी। एक बड़े से कढ़ाव के अंदर खीर का प्रसाद बनाया जा रहा था। जो भंडारी प्रसाद बना रहे थे उनको आवाज आई कि सभी भंडारीगण आए और अपने नाम की आहुति यज्ञ में छोड़ दें, यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। भंडारी भी चले गए अपने अपने नाम की आहुति छोड़ने के लिए। उसी समय उस बाज को मौका मिल गया और उसने वो सर्प उस खीर के अंदर गिरा दिया। जहरीला सा प्रसाद जहरीला हो गया, किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक प्राणी था जिसने ये कृत होते हुए देख लिया। किसने देखा? छिपकली ने। कौन थी वो छिपकली, कहां से आई? रुक्मन, जो अपनी बहन का श्राप भोग रही थी, उसने देख लिया कि ये बाज ने इस सर्प को इस कढ़ाव में गिरा दिया है, जो भी इस प्रसाद को खाएगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा और उसकी मृत्यु का पाप मुझे लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि मैं जानती हूँ ये प्रसाद विषैला है, लेकिन मैं तो विवश हूँ, ना तो मुझे में इतनी शक्ति है कि इस कड़ाव को उलट दूं, ना मुख में जीवा है जो किसी को बोलकर बता दूं। कैसे मेरे भक्तों के प्राणों की रक्षा करूं? इधर उधर भाग रही है, दौड़ रही है। तभी उसे अपनी बहन के वो वचन याद दिए आए कि चारों तरफ देखकर तू देना एक उछाल। उछाल का मतलब क्यों ना मैं इसमें कूद जाऊं, मुझे गिरा हुआ देखकर कोई भी इस प्रसाद को नहीं खाएगा, इससे सारे भक्तों के प्राणों की रक्षा हो जाएगी और मुझे भी इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा ही किया। भंडारी आए, कड़ाव को उठाकर जैसे ही चले भोग लगाने, छिपकली ने छलांग लगाई, खीर के अंदर गिर गई। सर्प को गिरते किसी ने नहीं देखा, लेकिन छिपकली को गिरते सबने देखा। अब उन भंडारियों को बोल रहा था, गुस्सा आ गया, अरे नीचनी, ये तूने क्या किया? इतनी मेहनत से हमने ये प्रसाद बनाया और तू इसके अंदर गिर गई, तूने इसको दूषित कर डाला, विषाक्त कर डाला। जा, हम तुझे श्राप देते हैं, तूने नीचे वाला कर्म किया है, नीच योनि में तेरा वासा हो।
एक श्राप से मुक्ति मिली, दूसरा श्राप मिल गया। जाकर राजगुरु को बताया, सारा वृतांत सुनाया। राजगुरु ने देखा, कहा कि जाओ जंगल में गड्ढा खोद के इस प्रसाद को दबा दो, कहीं कोई जीव जंतु खाना नहीं। जंगल में गए, गड्ढा खोदा, कड़ाव को जैसे उसमें उल्टा, उसके तले में क्या निकला? एक मरे हुए सर्प का पिंजर। उसको देखकर सभी हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, ये प्रसाद तो पहले से ही जहरीला था, इसमें तो सांप गिरा हुआ है। अगर ये छिपकली ना गिरती तो हमने तो ये प्रसाद भोग लगा के बाटी में दिया होता, न जाने कितनों ने खा लिया होता और कितनों के प्राण चले गए होते। ये तो कोई बहुत बड़ी संतनी थी जो हमारे सामने इसके अंदर गिरी। इसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हम सबके प्राणों की रक्षा की खातिर। और ये कैसा अनर्थ हो गया, हमने तो उसको श्राप दे डाला। मलाल करते हुए, पश्चाताप करते हुए वापस आए, जाकर के राजगुरु को सारा वृतांत सुनाया, बताया। राजगुरु बोले, हो ये तो अनर्थ हो गया। चलो, अब जो संतों के मुख से निकल गया वो निकल गया, वो अटल है। श्राप आपने दिया है तो इसको भोगना ही पड़ेगा, किंतु इसने उच्च कर्म किया है, सबके प्राणों की रक्षा की है, तो मैं इसको एक वरदान देता हूं कि इसका जन्म उच्च कुल में होगा। अब गुरुजन बताते हैं, अगला जन्म राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में उसने लिया। महलों में पैदा हुई, राजा के घर पैदा हुई। राजा ने पंडितों को बुलाया, कुंडली बनाई, ग्रह नक्षत्र मिलाए। जब कुंडली बनी तो पता लगा, ओहो महाराज, ये कन्या तो श्राप से ग्रसित है, आपके कुल को कलंकित करेगी, आपके नाम को दाग लगाएगी। इसका पालन पोषण आपके भाग्य में नहीं है, कहीं और लिखा है। प्रजा के हित की खातिर, राज के हित की खातिर आपको इस कन्या का त्याग करना होगा। राजा अफसोस में पड़ गए। पंडित जी, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो जी भर के मैंने इस कन्या को देखा भी नहीं है और आप कह रहे कि मैं इस कन्या को पाल नहीं सकता। कि देखिए, विधि का लेख है, इस कन्या को पूर्व जन्म में श्राप लगा है, इसका जन्म उच्च कुल में लिखा है और इसने उच्च कुल में जन्म ले लिया है, किंतु पालन पोषण इसका कहीं और लिखा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो विधि के विधान को आप बदलने की कोशिश करेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आपका सारा राजपाट का नाश हो जाएगा, आपके खुद को कलंक लगेगा। राजा ने अपने मन पर पत्थर रखा, अपने राज की खातिर, अपने प्रजा की खातिर उस कन्या का त्याग करने के लिए तैयार हुए। पंडित जी बताइए, मैं क्या करूं उस कन्या का? महाराज, एक लकड़ी का बक्सा बनवाइए, सोने चांदी हीरे मोती जड़वाइए, कन्या को उसमें लिटाइए। जितना धन इसके पालन पोषण से लेके विवाह तक में खर्च होना है उतना धन उसमें रखिए और कन्या का जल प्रवाह कर दीजिए। कन्या आपके राज्य से दूर चली गई। इस धन के लालच में जिसको भी ये बक्सा मिलेगा वो इस कन्या का पालन पोषण करेगा। ऐसे ही किया गया, जल प्रवाह कर दिया गया। बक्सा बहता बहता कोट कांगड़ा नगर पहुंचा। भोर का समय, एक पंडित जी की नजर पड़ी। पंडित जी को तैरना नहीं आता था। इधर उधर देखा तो एक भील जो घाट की सफाई किया करता था वो घाट पे आया हुआ था। पंडित जी ने आवाज मारी, भैया सुनो, देखो पानी में कोई कीमती वस्तु बहती आ रही है, जो माल मिलेगा दोनों होता था पार्टी में निकाल लाओ। भील ने छलांग लगाई, बक्सा निकाल के बाहर ले आया। बक्से को देख करके पंडित जी की नीयत बदल गई। अंदर कुछ हो ना हो लेकिन बक्सा बड़ा कीमती है। भाई देखो, भील, बाहर का माल मेरा और अंदर का माल सच्चे दरबार की। भाई जय भी बोलते हो, पता लगे आप लोग सो गए, मुझे पता कि नहीं चलेगा। सच्चे दरबार की जय। और थोड़ी सी एक बीमारी है मेरे अंदर, भूल लेंगे। मेरा ध्यान बड़ी जल्दी भटक जाता है और मैं कथा भूल जाता हूँ, तो आप मुझे याद दिलाते रहिए। वैसे तो यह कैमरा लगा है सामने, लेकिन उसको रिवाइंड करने में टाइम लग जाएगा, तो इधर से मुझे बताते रहिए। सच्चे दरबार की जय। हाँ, ये बताइए कथा मैंने कहाँ छोड़ी थी? बाहर का माल मेरा, अंदर का माल आपका। उसको लालच आ गया। चलो जी, ध्यान दिलाते रहिएगा। पंडित जी ने कहा, भाई बक्सा खोलो। भील ने कहा, देखो आधे आध की बात हुई है, जो माल मिलेगा आधा आधा बांटेंगे। बक्सा खोला, उसके अंदर क्या था? कन्या। कन्या तो सभी को पता है, इसके अंदर क्या थी? कन्या थी। और क्या था?
धन दौलत माया। उस माया को देखकर भील बोला, महाराज ये बक्सा भी रख लो, ये माया भी ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये कन्या दे दो। क्यों? मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं इस कन्या का पालन पोषण करूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, कन्या भी ले और ये थोड़ा सा धन भी लेके जा, इसके पालन पोषण में तेरे काम आएगा। भील कन्या को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसकी विधि उसके भाग्य में जो लिखा था, भील के घर यानी नीच कुल में उसका वासा हो गया। भील लेकर के चल दिया उसको। पंडित जी महाराज मैं इसको किस नाम से पुकारूं कि ये जल में रिड़ती आई है, इसका नाम रुक्को रखता हूं, तो रुक्को के नाम से ही इसको पुकार। रुक्को के नाम से देख ये माँ की जगत संतनी प्रसिद्ध होगी, तेरा नाम रोशन करेगी। भील कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा, भीलनी को ले जाकर कन्या को दिया। भीलनी भी कन्या को पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। हो आज किसका बच्चा ले आए हो, रोज किसी न किसी का बच्चा ले आए तो मेरा मन बहलाने को। भीलनी कह रही नहीं पगली, ये कन्या हमें गंगा माँ ने दी है, इसका पालन पोषण हम करेंगे। आज के बाद तुझे कोई निपुती नहीं कहेगा, आज के बाद हम भी एक कन्या के माता पिता कहलाएंगे। सुनकर भीलनी की खुशी का ठिकाना न रहा, कन्या को अपनी छाती से लगा लिया और उसके पालन पोषण में जुट गई। गुनीजन बताते हैं दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। जब विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह उसी परिवार में, एक भील परिवार में एक युवक के साथ कर दिया। भील परिवार में ही वो ब्याही गई। समय बीता, राजा स्पर्श के यहाँ दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने पुनः पंडितों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, कुंडली बनाई, नक्षत्र बनाए। ओहो महाराज ये कन्या आपके राज्य के लिए बड़ी शुभ है, पूर्व जन्मों से ये माँ की संतनी है, इस पर माँ की बड़ी अपार कृपा है, आपका नाम चांद तारों में रोशन करेगी। इसका नाम तारा रखा जाता है, तारा के नाम से ये कन्या माँ की जगत संतनी प्रसिद्ध हो गई। तारा का पालन पोषण महलों में आरंभ हो गया। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, तारा विवाह के योग्य हो गई। जब विवाह योग्य हुई तो संयोग से, विधि का विधान, संयोग से उसी नगर कोट कांगड़ा के राजा हरिचंद के यहाँ तारा ब्याही गई, जिस नगर में रुक्को एक भील परिवार में ब्याही गई थी। दोनों बहनें ब्याहकर पहुंच गई एक ही नगर में, लेकिन एक बनी महलों की रानी और एक बनी महलों की नौकरानी। नौकरानी कौन बनी? रुक्मन। क्यों बनी? क्योंकि जो रुक्को की सास थी महलों के अंदर नौकरी करती थी, सफाई का काम करती थी, बूढ़ी हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। अपनी बहू से बोली कि मेरी जगह अब तो महलों में सफाई करने के लिए चली जाना, मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो रुक्मन ने कहा कि माँ जी अब वैसे भी काम करने की उम्र नहीं रही आपकी, अब आप तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, कल से आपका काम मैं संभालूंगी। इस प्रकार रुक्को ने उस नौकरी को पकड़ा, अपनाया और उस महल की नौकरानी बन गई। समय बीता, एक दिन की बात, रुक्को महल के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और तारा रानी अपने झरोखे में अपने बाल सुखा रही। तारा की नजर पड़ी, देखा तो देखते ही पहचान गई, हो ये तो मेरी पूर्व जन्म की बिछड़ी हुई बहन है, ये यहाँ कैसे? दौड़ी दौड़ी गई, जाकर अपनी बहन की बाह पकड़ ली। अरे बहन आपने मुझे पहचाना? रुक्को ने अपना हाथ झटक दिया। महारानी ये क्या कर रही हैं आप मुझे मत छूइए, मैं अछूत हूँ। कह रही नहीं बहन आप अछूत नहीं हो, आप मेरे पूर्व जन्म की बिछड़ी हुई बहन रुक्को हो। याद करो आपने एकादशी का व्रत रखा और व्रत में आपने मांस का सेवन कर लिया, मेरे मुख से आपके लिए श्राप निकल गया और हम दोनों बहनें बिछड़ गए। तुम्हें याद नहीं है कुछ भी? रुक्को को कुछ याद नहीं बहन, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे सब याद है, माँ की बड़ी कृपा है, हम दोनों बहनें हैं। अब हम दोनों बहनों का पुनर्मिलन इस जन्म में हुआ है, अब बाकी का जीवन हम दोनों बहनें इस महल में खुशी खुशी बिताएंगे। आप अपने परिवार को लेकर यहीं आ जाओ, मैं महल में आपके रहने की व्यवस्था की देती हूँ और अपने राजा से कहकर आपके पति की सेना में अच्छी सी नौकरी लगवा देती हूँ। सुनकर रुक्मन बड़ी खुश हुई। रुक्को की खुशी का ठिकाना ना रहा, खुशी खुशी घर आई, आकर अपनी सास को, अपने परिवार को, सबको बताया कि जिन महलों की मैं नौकरी करती हूँ, जिन महलों की मैं सफाई करती हूँ, महलों की महारानी मेरी पूर्व जन्म की बिछड़ी हुई बहन है। रुक्को की सास बोली ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्व जन्म की बातों को कौन मानेगा? अगर तू गई महल में रहने के लिए तो तेरे कारण
तेरी बहन तारा को कलंक लगेगा, क्योंकि हम भील हैं, हम अछूत हैं, हमारे हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता और तुम्हारे रहने की बात करती है। अगले दिन रुक्को गई जाकर अपनी बहन से क्षमा याचना की बहन मैं आपके साथ आपके महल में आने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा परिवार आपके यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा जो पहला कर्तव्य है वो है इस परिवार की सेवा करना जिसने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। तो जैसा मेरा परिवार कहेगा मुझे वैसा ही करना होगा। इसलिए बहन आप अपने कर्तव्य का पालन करो और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। बोलो सच्चे दरबार। एक दिन की बात, रुक्को महल के अंदर झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी। सफाई करते करते महलों के मंदिर में पहुंची। महल के मंदिर में माँ की जोत जगी थी, ढोलक छेने बज रहे थे, माँ का भजन हो रहा था, माँ का गुणगान हो रहा था, माँ के बच्चे माँ की जय जयकार कर रहे थे। जयकारा शेरा वाली का। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा।